नमस्कार मित्रों, ये रविंद्र भवन है। नई दिल्ली के मंडी हाउस में रविंद्र भवन के अंतर्गत ये हम घुस रहे हैं और यहाँ पर हम घुस रहे हैं तो अभी हम ललित कला अकादमी में पहुँच चुके हैं। ललित कला अकादमी ये दरअसल संस्कृति कला को आगे बढ़ाने वाली संस्था है और यहाँ पर फ़िलहाल ये जो आप मूर्तियाँ देख रहे हैं, स्कल्पचर देख रहे हैं, ये दरअसल एक ऐसे कलाकार की बनाई हुई है जिनका नाम है राम वी सुतार। वो 19 फरवरी को 100 साल पूरे कर चुके हैं। 1925 में जन्मे राम वी सुतार 100 साल की उम्र में भी सक्रिय हैं और ललित कला अकादमी ने उनके कला के शानदार सफ़र को लेकर के एक प्रदर्शनी लगाई है। प्रदर्शनी दरअसल 1 मार्च तक चलने वाली है। तो हम आपको आज दिखाएंगे कि ललित कला कला दीर्घा में जाने से पहले हम आपको दरअसल हिमाचल प्रदेश से आई एक कला की जो प्रशंसक हैं ज्योति, हम उनसे सबसे पहले बात कर लेते हैं। क्या कुछ कह रही हैं ज्योति? हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से ज्योति आई हुई हैं और ये भी दरअसल ये जो कला प्रदर्शनी है राम वी सुतार की, जो कि उनके 100वें जन्मदिन पर लगाई गई, हम इनसे पूछते हैं। ज्योति जी, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। क्या कुछ बढ़िया लग रहा है यहाँ पे? काफ़ी ज़्यादा अच्छा है देखने में। अपने हाथों से इन्होंने ये मूर्तियाँ वगैरह बनाई है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा 100 ईयर्स के हो गए हैं लेकिन हाँ। फिर भी मतलब उनका ये जो काम है हाँ, ये अच्छा लग रहा है। हाँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा। आप हिमाचल में कहाँ की रहने वाली हैं? हिमाचल में कांगड़ा से। अच्छा, कांगड़ा से आई हैं। हाँ। तो ये कला से मतलब क्या लगता है कि आपको ऐसे अवेयरनेस कुछ बढ़ेगा इस तरीके की प्रदर्शनी से? हाँ, लगता है। बढ़ेगा। हाँ, पड़ेगा। क्या करती हैं ज्योति जी आप? मैं इधर पढ़ती हूँ नोएडा में। अच्छा, नोएडा में हाँ, पढ़ाई स्टडी कर रही करती हैं। हूँ। अच्छा, नोएडा में स्टडी कर रही हैं। देखिए, ज्योति हैं और ये मूल रूप से कांगड़ा की रहने वाली हैं और आपके हिसाब से मतलब इस तरीके की जो प्रदर्शनी है वाकई मतलब एक तरीके से जो युवा मूर्तिकार हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होगी। हाँ। ठीक है, तो ये आप ज्योति को सुन रहे थे। आपको कैसी लग रही भैया यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम करण कुमार है। करण, क्या करते हैं आप? मैं सेकंड ईयर में हूँ स्कल्पचर डिपार्टमेंट से। अच्छा, स्कल्पचर में ही पढ़ाई करते हैं आप? जी। तो कैसी लग रही है आपको ये? बहुत अच्छा। कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको सबसे बेहतरीन लगी हो अभी? गांधी जी का पोर्ट्रेट। गांधी जी का पोर्ट्रेट। जी। कहाँ पे है वो? ये सेकंड ग्राउंड फ्लोर पे जो है? जी। अच्छा, वो बढ़िया लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा सर। आप एकदम इंस्पायर्ड हैं इनसे? चलिए, देखिए, ये करण को सुन रहे थे और भी कुछ लोगों से कोशिश करेंगे बात करने की। नई दिल्ली के मंडी हाउस में ये जो प्रदर्शनी लगी है इसमें काफ़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं और 100 साल के उम्र में भी किस तरीके से कोई कलाकार इस तरीके से जीवंत रह सकता है, आप यहाँ पर ये प्रदर्शनी में आकर के देख सकते हैं। दरअसल इस प्रदर्शनी में कई खास चीज़ें हैं, ये कुछ और लोगों से सुनते हैं। दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से हूँ। क्या नाम है सर आपके? महावीर मेरे मित्र हैं, मोहन जी, अच्छा अच्छा, जो कर रहे हैं व्यवस्था यहाँ की। करा रहे हैं व्यवस्था। तो कैसी लग रही है आपको ये प्रदर्शनी? बहुत बढ़िया। बढ़िया। बहुत। मित्रों, ये देखिए, ये तमाम सारे ये दरअसल भारत सरकार का ये एक तरीके से प्रतीक है, अशोक स्तंभ है और ये अलग अलग ये कैप्टन वीर बत्रा साहब का पोर्ट्रेट है। ये इंदिरा गांधी हैं और ये देखिए तिरंगे के साथ ये कई सारी ऐसे जो पोर्ट्रेट हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये रविंद्रनाथ टैगोर हैं और उनके अलावा ये राजेंद्र प्रसाद, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं। यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिल रही हैं। हमारे साथ देखिए दो कला की दरअसल मर्मज्ञ कह लीजिए या एक तरीके से आप कह लीजिए कि उसकी जानकार और दरअसल उसकी दीवानी कला की रेणु जी हैं, लता जी हैं। हम सबसे पहले पूछते हैं, आप रेणु जी हैं, कैसे प्रदर्शनी लगी आपको? बहुत अच्छा ये लगा प्रदर्शनी। सुतार साहब के को हम पिछले 30 साल से पढ़ रहे हैं अपनी किताबों में और इसमें साक्षात जब हम देखते हैं तो उनसे बहुत सारा हमें इंस्पिरेशन मिलता है। और आज इतनी सी ज़मीन पर हमने उनकी इतनी सारी कृतियों को जो देखा है और वो ये मूर्तियाँ बोल रही हैं, कुछ कह रही हैं, सुतार साहब की भावनाओं को कह रही हैं आज। और उनकी जो कलात्मक जर्नी है
वह बता रही हैं। और एक प्लेटफॉर्म पे इतनी सारी मूर्तियाँ इनका देखने का आज जो अवसर प्राप्त हुआ है और जो इनका 100वां बर्थडे मनाया जा रहा है वो वाकई में तारीफ़ें हैं। और उन्होंने अपना स्वास्थ्य भी इतना अच्छा रखा है जो आज भी वो अपनी कला के लिए समर्पित हैं। यह बहुत ही ज़्यादा एक युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है और हमें प्रेरणा देती है ये मूर्तियाँ। देखिए मूर्तियाँ बोल रही हैं, बहुत शानदार बातें हैं कि दरअसल हम आपसे पूछ रहे हैं, आपका नाम है? मैं लता जी। आपको कैसी लगी प्रदर्शनी? बहुत अच्छा। हम तो बहुत सालों से जुड़े हुए हैं सुतार जी, सर जी। से। उनके स्टूडियो में भी जाते रहते हैं उनका काम देखने। जी। बहुत इंस्पायरिंग काम है उनका, बहुत प्रेरणा मिलती है उनको इस एज में भी काम करते हुए देखकर। और हमने तो उनको बाकायदा सीढ़ियों पे चढ़ते हुए काम करते हुए देखा है हम लोगों ने उनको। तो बड़ा अच्छा लगा आज एक जगह पर इतनी मूर्तियाँ इकट्ठी देखकर, और वहाँ से स्टूडियो से यहाँ तक लाना एक सबसे बड़ा काम है। स्टूडियो से यहाँ तक लाना बिल्कुल, और ला करके ठीक ढंग से डिस्प्ले भी करना। और आज उनका 100 ईयर सेलिब्रेशन किया जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है उनसे। बेहतरीन। आप करती क्या हैं? मैं आर्टिस्ट हूँ, डॉक्टर लता। मैं पेंटिंग आर्टिस्ट हूँ। अच्छा, पेंटिंग आर्टिस्ट हैं। आपको कुल मिलाकर के एक जगह बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली तो ठीक लगी। जी, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, शुक्रिया। मित्रों, बिहार में दरअसल विश्वामित्र की धरती है बक्सर, आरा से सटा, यूपी से भी सटा। बक्सर की यूँ तो एक मिठाई भी काफ़ी प्रसिद्ध है, ये इनसे हम पूछ लेंगे। सुभाष चंद्र सिंह हमारे साथ हैं, और सबसे बड़ी चीज़ कि राम वी सुतार साहब के साथ इन्होंने काम भी किया है, खुद मूर्तिकार हैं। सर, आपको किस तरीके से लग रही प्रदर्शनी? बहुत अच्छा है, रियलिस्टिक काम में। और ये हम लोग का तो बहुत मार्गदर्शन कहिए, हम लोग तो भगवान ही समझते हैं। अच्छा, भगवान समझते हैं। हाँ, इनकी मतलब कला में क्या खासियत है एक कलाकार की नज़र से? आम आदमी खासियत ये है कि एक मानव और मानव के अंदर जो अनुभूति होती है ना, वो लेके आना, उसकी जो पोर्ट्रेट, भावनाएं, उसकी संवेदना, हाँ, जो एक अंदर का व्यक्तित्व है उसको निकाल के ले आते। निकाल के ले ये सिर्फ चित्र नहीं होता, एक मूर्ति नहीं, उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी जो एक आदमी के अंदर जो सार जो होती है, जी जी, उसको निकाल के, आत्मा को निकाल कर ले ये आते। आत्मा को निकाल। कितने साल से आप इनको जान रहे हैं, सुतार साहब इनको को? तो मैं जब से पढ़ रहा हूँ तब से, लेकिन से। ये 4 महीना इनके साथ काम करने का मौका भी मिला। जी जी और इन्होंने बहुत अच्छा मार्ग, जी। आज भी हाथ से काम करना, और इतना हम लोग तो अपने आप को समझते हैं कि अब खत्म होने वाले, 60 साल में रिटायर लेकिन होना ये है। 100 साल में भी और मतलब 100 साल में बुलंद भी है। इतनी एनर्जी, चलिए। जब भी आके देखना और कामों को बताना, एक पलक में, एक झटके में आके काम को कहाँ गलती है तुरंत बता देते हैं। चलिए, आप लोग खुदकिस्मत हैं कि ऐसी मतलब विभूति से आप लोग दरअसल वाबस्ता हो रहे हैं लगातार। जी। जी, शुक्रिया सुभाष जी। मित्रों, हमारे साथ ये दरअसल सुबोध कुमार जी हैं। सुबोध कुमार यूँ तो रेलवे में नौकरी करते हैं, बड़ौदा हाउस में, रहने वाले बिहार के। हम इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर दरअसल राम वी सुतार साहब की जो ये प्रदर्शनी लगी है उनके 100 साल के होने पर, आपको कैसी लग रही है सुबोध जी? बहुत अच्छा लगा, अमेजिंग लगा मेरे को। ये विश्वास नहीं हो रहा है कि मतलब एक व्यक्ति की इतनी कलाकृतियाँ एक साथ 100 साल में इन्होंने इतना बना दिया। कैसा लग रहा है मतलब? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या बढ़िया लगा आपको यहाँ पे? मतलब हर तरह की कलाकृति इन्होंने बनाया, ऐसा नहीं कि। मित्रों, इनकलाब जिंदाबाद। दरअसल जब आपके विचारों में और आपकी रुचियों में जब इनकलाब जब समाता है तो इस तरीके के स्कल्पचर उभर कर सामने आते हैं और लोगों को अपनी ओर दरअसल अनायास ही बुला लेते हैं। चाहे भारत की संस्कृति की ओर इशारा करती हुई तस्वीरें हों, या फिर अलग अलग बनाए गए पोर्ट्रेट्स, या फिर देश की अलग अलग चीज़ों की ओर इशारा करते हुए, ये चाहे रविंद्रनाथ ठाकुर हों, या फिर वल्लभ भाई पटेल हों, या फिर देश के कोई अन्य विभूति हों, छत्रपति शिवाजी हों, या फिर कोई और, आप तमाम सारे इन चित्रों को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दरअसल जो कला की दुनिया है राम वी सुतार की, वो अपने आप में बेहद खास है। जब आप यहाँ पर ललित कला अकादमी में पहुँचेंगे तो आपको कई सारी जो कलाकृतियाँ हैं वो न केवल अपनी ओर आकर्षित करेंगी, बल्कि आपको ये बताएंगी कि दरअसल इनकी जो कला की जो दुनिया है, जो इनके कला का जो सफ़र है, वो यूं ही विस्तार नहीं पाया है, दरअसल इन्होंने अपना जीवन उसमें खपा दिया है। तो मित्रों, कुल मिलाकर के कैसी है इनकी प्रदर्शनी आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आप यूं ही बने रहिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको कैसी लगी कला की रिपोर्ट कमेंट करके बताइएगा। अभी हम और भी राम वी सुतार की जो कलाकृतियाँ हैं हम दिखाएँगे इनके 100वें जन्मदिन को लेकर के कि किस तरीके का आयोजन ललित कला अकादमी में किया गया है। मित्रों, ये महादेव का जो
दिव्य अलौकिक जो रूप है, आप देख करके सम्मोहित होने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। ये प्रभु श्री रामचंद्र हैं, ये वीर हनुमान हैं, और ये देखिए दरअसल किस तरीके से भारतीय जो देव हैं इनको ये दरअसल ढालने की जो शानदार कोशिश की है रामवी सुतार ने, ये बता रहा है कि इनके जो कला का जो संस्कार है, जो कला का जो इनका संसार है वो यूँ ही नहीं है। आइए हम दीर्घा संख्या 1 में घुसते हैं और दिखाते हैं दरअसल और कुछ इनकी बनाई हुई पोर्ट्रेट्स कि कैसे दरअसल रामवी सुतार ने इन्होंने बनाया है। देखिए ये महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट है, ये 1950 में दरअसल इन्होंने ये ही बनाई थी पेंटिंग, ये राम साहब की। और ये जो अलग अलग कलाकृतियाँ हैं ये बता रही हैं कि कला को देखने की जो पारखी नज़र रामवी सुतार साहब में है वो इन्हें देश में कला की दुनिया में एक अलग और अतुलनीय, अद्वितीय और अहम स्थान दरअसल इनको दिलाती है। चाहे बात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हो या फिर महात्मा बुद्ध की, एक दरअसल ये कलाकृति में कैसे इन्होंने समा करके रखे हैं। ये देखिए नीचे में अशोक स्तंभ हैं, कार्ल मार्क्स हैं, कई सारी चीज़ें हैं आपको ये देखने के लिए मिल जाएंगी मित्रों। ये जो पोर्ट्रेट्स यहाँ पर बनाए गए हैं, जो पेंटिंग्स हैं, ये अपने आप में कई मायने में खास हैं। दरअसल कला की दुनिया ही इस तरीके से खास है। ये 45 फीट ये सीमेंट कंक्रीट का ये बना हुआ है। चंबल देवी हैं, गांधी सागर डैम जो मध्य प्रदेश में है वहाँ पे इन्होंने बनाया था उसका है। ये श्री रामचंद्र को देखिए, दरअसल इनका दिव्य रूप भी आपको ललित कला अकादमी में देखने को मिल जाएगा। मित्रों एक से बढ़कर एक शानदार पोर्ट्रेट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए ये है दरअसल भारत, और भारत में जब आप इस तरीके की चीज़ों के दीदार के लिए आते हैं तो आपको तब पता चलेगा। ये देखिए गैलरी नंबर 3 में अभी हम फिलहाल हैं, और ये देखिए ये अटल बिहारी वाजपेयी हैं। कई राजनीतिक हस्तियों के भी यहाँ पर चित्र इन्होंने उकेरे हैं। और ये देखिए ये दरअसल आसाम में ये लचित बोरफुकन दरअसल इन्होंने जब ये बनाया था 84 फीट ये ब्रॉन्ज की प्रतिमा है, ये जो कि जोरहट आसाम में है। 2024 में इसको इंस्टॉल किया गया था। देखिए लचित बोरफुकन, और उसको दरअसल बनाने का जो प्रोसेस है इसी तरीके से ये बनाया गया। उसका मॉडल यहाँ पे लगा हुआ है फाइबर का, और जोरहाट में जो लगा हुआ है और उसका जो प्रोसेस है किस तरीके से बनाया गया था आप उसको भी यहाँ पर इस प्रदर्शनी में आकर के देख सकते हैं। तो एक 100 साल के जो कलाकार का जो जर्नी है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु एयरपोर्ट पर दरअसल 90 फीट की जो नाथ प्रभु हिरिया केम्पेगौड़ा का जो स्कल्पचर वहाँ पे बनाया गया है उसको भी यहाँ पे उस प्रोसेस को दिखाया गया है, और ये उसका मॉडल यहाँ पर शो किया हुआ है। तो कई सारी चीज़ें हैं इस कला के संसार में। जब आप यहाँ पर आएंगे देखेंगे, ये देखिए पहले प्रधानमंत्री ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं यहाँ पे, ये दरअसल चंद्रशेखर आज़ाद हैं, कई सारे लोग हैं जो ये देखिए बाबा साहब का संविधान और उनके मॉडल को देखते हुए जो लोग हैं यहाँ पर तमाम सारे लोग पहुँच रहे हैं, देख रहे हैं, घूम फिर रहे हैं और दरअसल ये दीदार में जुटे हुए हैं। हम और भी कुछ चीज़ों को थोड़ी सी जल्दी में दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए ये दरअसल मेटल का बना हुआ जो मॉडल है ये भी है। यहाँ पर लौह पुरुष जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनका पोर्ट्रेट बहुत ही शानदार लग रहा है कि तस्वीरें वाकई में बोल रही हैं। और ये सूत काटते हुए महात्मा गांधी जी और भी कई सारी चीज़ें हैं। गैलरी नंबर 4 में आप ये देख रहे थे। तो गैलरी नंबर 4 के अब हम बाहर में निकलते हैं, फिर पटेल साहब को हम दिखाते हैं कि मेकिंग ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की जो गुजरात में जो दरअसल इस तरीके से यहाँ पर उनका स्टैचू लगा था। तो ये देखिए किस तरीके का नज़ारा यहाँ पर आपको ललित कला अकादमी में दरअसल देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर के आज यहाँ पर ललित कला अकादमी को भी खूब बेहतर ढंग से दरअसल सजाने की कोशिश थी और वो सजाया भी गया है। तो दरअसल यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको एक से बढ़कर एक दरअसल आपको कलाकृतियाँ दिखाई देंगी। ये देश के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो देखिए जो गणेश हैं, जो चतुर्भुज हैं, माँ सरस्वती हैं, तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मित्रों खूब यहाँ पर रास आएंगी और एक तरीके से आपको अपनी ओर वो दरअसल खींचेंगी, अपनी ओर बुलाएंगी। तो कुल मित्रों जैसे कई सारी हमने जानकारियाँ दी आपको, तो ये जो रामवी सुतार साहब हैं ये दरअसल गुजरात में स्थित दुनिया की सबसे
ऊंची जो प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी, उसका डिज़ाइन इन्होंने ही तैयार किया है। रामवी सुतार ने 45 फुट ऊंची चंबल स्मारक भी बनवाई है। साथ ही साथ महात्मा गांधी की भी एक प्रतिमा इन्होंने बनवाई है, जिसकी नकल करके दूसरे देशों को भी सरकार की ओर से भेजा गया है। यही नहीं, भारत की संसद में बैठी हुई मुद्रा में महात्मा गांधी की प्रतिमा भी रामवी सुतार ने डिजाइन की है। विधान सौधा में उनकी एक बड़ी प्रतिकृति बनाई गई थी। वह बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 108 फुट ऊंची कैंपे गौड़ा प्रतिमा के भी डिजाइनर हैं। यही नहीं, अपने देश की सरहद के बाहर भी उन्होंने अपनी हद को विस्तार दिया है। ब्रिस्बेन के भारतीय समुदाय ने रोमा स्ट्रीट पार्क लैन में रामवी सुतार और अनिल सुतार द्वारा बनाई गई गांधी की एक प्रतिमा का निर्माण करवाया है और भारतीय समुदाय उनके कला के दरअसल एक तरीके से न केवल दीवाने हैं बल्कि उस कला का सम्मान भी करते हैं। और ख़ास बात यह है कि जो ब्रिस्बेन में भारतीय समुदाय ने उनकी जो प्रतिमा बनवाई थी गांधी जी की, उसका अनावरण 2014 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। 1999 में भारत सरकार ने पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया था, जबकि बाद में मोदी सरकार ने वर्ष 2014 में इन्हें पद्म भूषण भी दिया है। अक्टूबर 2018 में रामवी सुतार को 2016 का सांस्कृतिक सद्भाव के लिए टैगोर पुरस्कार भी मिल चुका है। मित्रों, महाराष्ट्र के दरअसल शहरों में भी इनकी बनाई हुई प्रतिमा है। कुल मिलाकर के रामवी सुतार 19 फरवरी 2025 को 100 साल के हो चुके हैं। मित्रों, ये दरअसल महाराष्ट्र के एक धुले जिले के गोंडूर गांव में एक साधारण से विश्वकर्मा परिवार में इनका जन्म हुआ था और 1952 में इनका विवाह हुआ। अपने विवाह के बाद इन्होंने लगातार अपने कला के सफ़र को दरअसल आगे बढ़ाया है। इनके कला का जो सफ़र है, ब्रह्म सरोवर पर कृष्ण अर्जुन रथ स्मारक जो कांस्य प्रतिमा है 2008 में बनाई गई, वो भी दरअसल बेहद खास है। मित्रों, ललित कला अकादमी में 1 मार्च तक ये प्रदर्शनी चलेगी, जिसमें रामवी सुतार के कला का जो संस्कार है वो पूरी एक परिसर में दरअसल जीवंत हो उठा है। ललित कला अकादमी भी इसके लिए बधाई की पात्र है। तो अगर आप रामवी सुतार के कला के संसार को देखना चाहते हैं तो ललित कला अकादमी की जो कला दीर्घा है वो आपका इंतज़ार कर रही है। आप दरअसल यहाँ पर जाएं। पूरी तरीके से ये निःशुल्क प्रदर्शनी आपको कला की दुनिया से अवगत कराएगी और मूर्ति कला के कई सारे आयाम भी आपको दिखाएगी। मित्रों, कुल मिलाकर के ललित कला अकादमी की ये जो पहल है, इसे भी शानदार बताया जा रहा है। जनता की आवाज़ पर हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, आपको हमारा प्रस्तुतिकरण कैसा लगा, आप ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। हम चाहते हैं कि आपकी दरअसल जो कमेंट्स है वो हमें यूं ही मिलती रहे, ताकि हम और भी बेहतर रिपोर्ट्स आपके लिए बनाते रहें। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने मित्रों को भी इस लिंक को शेयर करना नहीं भूलेंगे। नमस्कार।